अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो वीकली अपडेट पे है, जहाँ पे हम मार्केट को वीकली रैप अप करते हैं। और क्योंकि हमारा वीक पूरा समराइज़ हो चुका है, पूरा हमारा वीक एंड हुआ है और उस वीक को हम समराइज़ करने के लिए आए हैं। अगर मार्केट की बात करें तो इस वीक के अंदर मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई, जहां पे हमें जियोपॉलिटिकल हालात जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ईरान की जंग, अपने अंदरूनी मामलात जो हम देख रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इस वीक के अंदर काफ़ी इंटेंसिटी के साथ देखी और उस इंटेंसिटी को मार्केट ने भी डिस्काउंट किया, मार्केट ने भी उस इंटेंसिटी का इफेक्ट लिया और इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने अपने लास्ट वीक से 10,000 पॉइंट्स निकाले। इस वीक के वॉल्यूम की बात करें तो 1.8 बिलियन का वॉल्यूम हमें देखने को मिला, जो कि हमारे कंपैरेटिवली 2 वीक से ज़्यादा। उसकी वजह क्या, मार्केट ओवरऑल गिरी। लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हम इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को देखें और जहाँ पे हमें चीज़ें मिल रही हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे हम वहाँ पे लें। यकीन करें ये वो रेट्स हैं जो दिसंबर 2024 के हमें मिल रहे हैं। तो अभी भी जिन स्टॉक्स में आप लोग हैं, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में आप लोग जगह बनाएं। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स में जिनके अंदर हम काम कर रहे होते हैं उनके बाइंग रेंजेस आपको बता दूंगा, ताकि जब स्टॉक्स आपको उन लेवल्स पे मिले तो आप अपने लिए बाय करें और अच्छे खासे टारगेट्स को एंजॉय करें। बहरहाल वीकली अगर क्लोजिंग की बात करें तो 1,57,496 पॉइंट्स के साथ हमें वीकली क्लोजिंग देखने को मिली। इस पूरे वीक को अगर समराइज करें, लमसम करें, तो हमारी ओपनिंग जो है वो 1,52,717 पॉइंट्स के साथ हुई। इस पूरे वीक का हाई 1,61,476 पॉइंट्स का हमें देखने को मिला और क्लोजिंग हमने अभी बात की है ओवरऑल 10,000 पॉइंट, यानी कि 6% हमें इंडेक्स से निकलते हुए दिखे। अब अगर मैं बात करूं, लेट सपोज हमारी लास्ट वीक के अंदर हमें बुरी खबर मिली जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर का शहीद हो जाना था। अमेरिका ने स्ट्राइक्स करके ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। लेट सपोज मार्केट में अगर कोई पैनिक होती है या कोई वीक के अंदर इस तरह की नई बात होती है तो मार्केट कहां तक आ सकती है। अकॉर्डिंग टू डेट लेवल्स मेरे ख्याल से मार्केट अगर अपना ये लो ब्रेक करती है जो कि ये वाला लेवल है, तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 145 से लेके 144,000 का है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लास्ट ब्रेकआउट से देखें तो हमारे पास जो 0.68 का लेवल है, जो डीप रिट्रेसमेंट है, वो 145 से लेके 144 की। और अगर मैं इसको दोबारा इस पूरी लेग के ऊपर भी रखूँगी, जहाँ से लेग स्टार्ट हुई है वहाँ की अगर रिट्रेसमेंट भी देखूँ तो तकरीबन फिर भी मेरे पास यही वो पॉइंट है जो कि 0.5 का आ रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक बुलिश सेक्युलर मार्केट के अंदर दाखिल है। और याद रखिएगा, कोई भी मार्केट सिंगल टॉप आइडेंटिफाई नहीं करती, सिंगल टॉप के साथ नहीं खत्म होती। अगर ये मार्केट का आखिरी टॉप है तो हमें जरूर पता चलेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें। ये भी एक प्रॉपर पूरा एरिया था जहाँ पे लोग घबराए हुए थे, सेम अभी भी लोग घबराए हुए हैं। ये पूरा फेज रिकवर हुआ और मार्केट ने अच्छी आपको एक लेग बनाती हुई लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाई दी। इवेंचुअली इंशाल्लाह जब ये पूरा लेग कंप्लीट होगी तो इवेंचुअली मार्केट यहां से आपको एक अच्छी लेग बनाती हुई दिखेगी, लेकिन मजा और फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने इस लेवल पे चीजों को खरीदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीकली व्यू, लॉन्ग टर्म का व्यू आपको समझ आ गया होगा। अब जरा अपने डेली व्यू की तरफ आते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू के अंदर। कि हमारे पास आज मैंने डेली अपडेट की वीडियो भी बनाई, जहां पे हमने कल जितनी भी हमारे पास स्टॉक्स थे, चाहे PPL हो, OGDC हो, PTC हो, जिनके अंदर हम ट्रेड कर रहे थे, उन सबको हमने सेल किया था और मैंने आपको ग्रुप के अंदर बताया था, जहाँ जो आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो हमने PTC था वो अपर कैप पे हमने सेल किया था। इसके बाद PPL को हमने बेचा था। अब हमारा वो कैश हमें काम आएगा। लेट्स सपोज अगर मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन नहीं रख पाती तो अगला हमें 153 से लेके 150 के अराउंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम वहां पे अपने लिए चीज़ों को लेंगे। ओवरऑल थोड़ा सा पैनिक है जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से। जैसे ही ये ठीक होती है तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरे एरिया की ट्रेड, ये पूरे एरिया को आपको स्पेस, ये पूरे एरिया का रूम आपको मिलेगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। आज हम तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स को कवर करेंगे और उनके बाइंग रेंजेस आपको बताएंगे। लेट्स मूव अपॉन आवर नेक्स्ट सेगमेंट जो कि स्टॉक एनालिसिस का है। शुरू करते हैं अपने मोस्ट फेवरेट स्टॉक OGDC और PPL से। OGDC की बात करें तो कल मैंने आके वीडियो में भी आपको बताया था कि OGDC का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और आज हमने देखा कि अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर 272 से लेके 274 के करीब करीब आपको मिलता है तो उसको लीजिएगा। अब जो नया हमारे पास स्टांस निकलेगा वो यही होगा कि हम इन लेवल जो कि 265 से 75 के दरमियान है, इसको यहाँ पे जमा करना शुरू कर, पहली एवरेज यहाँ पे करें। अगर दोबारा हमें इन लेवल्स के दरमियान 250 पे मिलता है तो उसको हम दोबारा लें। PPL की बात करें, सेम PPL के ऊपर भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से हमने इसको सेल किया था। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। जिस तरह मार्केट हमें नेगेटिव परफॉर्म करती हुई नजर आई, उस हिसाब से हमें ये नहीं दिखा। मेरे ख्याल से अगर आप लोग को 200 के करीब
भी अगर आपको मिलता है तो इसके अंदर एंट्री बनाए, वरना इस लेवल के 220 के पॉजिटिवली ब्रेकआउट होने का वेट करें, देन इसके अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें, मारी ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया लोगों को, और जिस तरह तमाम चीज़ें परफॉर्म की उस तरह मारी नहीं परफॉर्म की। ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि हमें मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली है। अब अगर बात करें, अगर यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होकर कल नेक्स्ट 2 सेशन अगर नेगेटिव होते हैं तो जो रेट आपको मिलेंगे वो तकरीबन 585 से लेके 596 का है। यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो हमारा 776 और 800 रुपए तक का है। पीएसओ की बात करें तो 2 दिन काफ़ी ही अच्छा मूव हमें पीएसओ के अंदर देखने के लिए मिला। एक शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी जिसको फेस किया और यहाँ से हमें नीचे आज 383 की क्लोजिंग देखने को मिली। पीएसओ के अंदर अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो 368 से लेके 375 का वेट करें, मे बी आपको यहाँ से एंट्री मिली। अदरवाइज इस लेवल का जो कि आपका 400 रुपए का, इसको ब्रेक होने दे, इसके ब्रेकआउट का वेट करें। जो नेक्स्ट टारगेट आप लेंगे 426 एंड देन 490 रुपीज का लेंगे। वैल्यू बाइंग करनी है तो नीचे यहाँ पे वेट करें इन लेवल्स का, और अगर कंफर्मेशन पे करना है तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये बात की हमने ऑयल एंड गैस की, अब चलते हैं अपने सीमेंट सेक्टर की तरफ और देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर में चीजें हमें कहाँ पे लेनी चाहिए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है। हम इस वक्त मैपल लीफ सीमेंट पे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो हमारे पास, मैंने आपको काफ़ी दिनों से यही कह रहा हूँ कि ये पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पे आप मैपल लीफ को पूरा जमा कर सकते हैं। ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर आप मैपल लीफ सीमेंट को जमा करना शुरू करें, यानी 80 से लेके 86 रुपये तक आपको जहाँ जहाँ मिलता है आप इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में पार्शियली बाय करें। अगर अगला अब आपको 80 रुपीज़ जो इसकी सपोर्ट है वहाँ मिलता है तो इसको बाय करें। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें, ये एक पूरी रेंज बन जाएगी, इसके अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी तेज़ी आपको मिलेगी और बैक टू द नॉर्मल टारगेट्स जहाँ से हमने छोड़े हैं वहाँ पे हम इसको देखेंगे। डीजी खान सीमेंट की बात करें, अच्छा स्टॉक है, एक्सपेंशन की तरफ गया और उस एक्सपेंशन की वजह से हमें काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली। अभी भी आप समझे आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छा और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। 183 पे इस वक्त रिसेंट खड़ा हुआ है। अगर 170 से 80 की रेंज रखें, इस रेंज के अंदर लें तो आपको एक अच्छा आने वाले दिनों में इसके अंदर गेन मिल सकता है। टारगेट्स की बात करें, पहला इस रेजिस्टेंस का रखेंगे जो कि 211 का, फिर हम 254 एंड देन 279 का रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो लकी सीमेंट को हम देखते हैं। लकी सीमेंट दोबारा ये पूरी सपोर्ट है 378 से लेके 370 रुपीज़ तक की, इस पूरी सपोर्ट के अराउंड जहां आपको मिलता है वहां पे इसको जमा करें। ये पूरा रूम आपके पास पड़ा है इसको ट्रेड करने के लिए। डीसीएल का हमें कमेंट के अंदर बोला गया था, कमेंट सेक्शन में डीसीएल का बताया गया था। देखिए डीसीएल के अंदर तो मैं यहाँ से जब इसका रिजल्ट नेगेटिव था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आपको डीसीएल के अंदर काम करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉप लॉस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लेट सपोज मैं अगर इस लेवल पर एंट्री लेता हूँ और अगर मैं अपना स्टॉप लॉस ये रख के चलता हूँ, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन उस स्टॉप लॉस की वजह से मैं जो इतना नेगेटिव मैंने मूव देखा, उस मूव को देखने से बच गया। वो तमाम मुझे स्टॉप लॉस ने बचा दिया। अब अगर मुझे ये लग रहा है कि अब ये प्राइस अच्छी है तो मैं अब यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, ना कि मैं अपने पूरे कैपिटल को यहाँ से 50% लूज करके दोबारा यहाँ पे एवरेज करूँ। ये चीज़ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में तो काम करती है, लेकिन ऐसे स्टॉक जिसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है आप उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट अब हम रिफाइनरी सेक्टर की तरफ चलते हैं। रिफाइनरी सेक्टर ने हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिवली परफॉर्म करते हुए ये जो 3 सेशंस है इसके अंदर बहुत ही अच्छा दिखाया। अटक रिफाइनरी की बात करें तो 788, मैंने आपको यही कहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट आपको मिलता है जो कि ये आपका 773 है तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड करिएगा। आज हमें अच्छा पुल बैक यहाँ पे देखने के मिला। अब स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि इस लेवल को अगर एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करता है, नीचे आप लोग 740 का स्टॉप लॉस लगा के इस पूरे लेवल पे जमा करें। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 725 के लेवल पे ये आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट एनआरएल की बात करें, एनआरएल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए भी हैं। हम लोगों ने जब इसके अंदर काम किया था तो 420-22 पे लेके हम 445 पे 443 पे हमने सेल किया था, कॉल हमारी दी थी, उसके बाद हमने इसके अंदर काम नहीं किया। ठीक है, लेने के लिए एक अच्छी जगह यहाँ पे इस पूरे एरिया में आपको 314 से लेके 270 रुपये तक जहां आपको मिलता है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं तो 340, देन दोबारा हमें पिछले टारगेट्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी है, तमाम चीज़ें अपनी बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं। आप अगर नए हैं तो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे साथ अकाउंट खुलवाएं। इस पूरी करेक्शन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अकाउंट्स हमारे पास खुले, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली। अपने पैसे पे डेप्रिसिएशन देखने से अच्छा है कि अभी इन लेवल्स पे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स को जमा करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको तमाम बाइंग सेलिंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, तमाम चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। आपको अकाउंट हमारी तरफ से खुला हुआ मिलेगा, आपको ऐप्स किस तरह यूज़ करनी है सारी चीज़ें मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है जो आपके साथ काम करेगी। बस आपको ट्रस्ट करके हमारे साथ यानी कि मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ और टीम एच के साथ अकाउंट खुलवाना है, ताकि आप लोग अपने आने वाले जो आपके पास पैसा है उस पर डेप्रिसिएशन ना देखें, बल्कि
एप्रिसिएशन देखें और विद द पैसेज ऑफ टाइम साल का आप अच्छा रिटर्न मार्केट के अंदर से लेके जा सकें। तो बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो बैंक में हम मीज़ान बैंक को डिस्कस करते हैं। मीज़ान बैंक का एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेशन पॉजिटिव देन नेगेटिव अगर उसी तरह चलता है तो यहाँ पे हो सकता है कल एक पॉजिटिव सेशन लेंगे, जो कि ये प्रॉपर हमारी माइनर रेजिस्टेंस है 464 यहाँ तक आए। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप लोग देखेंगे कि दोबारा ये 430 रुपये पर रिटेस्ट होता हुआ दिखता है। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छा शेयर है, आपको इन लेवल्स के ऊपर इसको जमा करना चाहिए, जो कि आपका 417 से लेके 440 तक का लेवल है। एंग्रो होल्डिंग्स की तरफ आते हैं। एंग्रो होल्डिंग की तरफ मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि आप लोग अगर कंफर्मेशन पर ट्रेड करना है तो ये प्रॉपर एक आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको टूटने दें शॉर्ट टर्म के अंदर, फिर काम करेगा। नहीं तो वैल्यू बाइंग आपको 240 से लेके 250 के दरमियान मिलती है, वहाँ से करें। और इंशाल्लाह जब मार्केट बेहतर होती है ये भी आपको 350 340 तक साल के अंदर दे जाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। हब पावर की बात करें तो हब पावर लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे है। यहाँ से देखते हैं कि अब ये क्या करता है। वही हुआ जिसका डर था, इसने फेक आउट करवाया और हमें 207 रुपये पे ये दोबारा रोटेट करता हुआ नजर आया। ओवरऑल प्राइसिंग अच्छी है, ये पूरा लेवल है। यहाँ पे जहाँ मिले आपको तो इसको पार्शियली जमा करना शुरू कर दीजिएगा, जो कि 200 से लेके 207 रुपये का लेवल है। के इलेक्ट्रिक की बात करें, के इलेक्ट्रिक वन ऑफ माई फेवरेट शेयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दोबारा 7.5 रुपये के करीब मिलता है, तो उसको ज़रूर बाय करें 10 रुपये तक के लिए। नेक्स्ट फार्मा सेक्टर की तरफ चलते हैं। सर्ल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सर्ल ने लोगों को। ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। ये 80 से लेके आपका तकरीबन 75 रुपये का लेवल है, यहाँ पे इसको जमा करें। जब अपना प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगा तो उसके बाद एक अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको याद होगा पिछले रमज़ान मैंने सर्ल पे एनालिसिस किया था और आप लोगों को मेरे ख्याल से इन बिटवीन इन लेवल्स पे मैंने आपको कहा था कि ये तकरीबन आपको 60-72 रुपये पे मिलेगा और उसके बाद इसी तरह हुआ। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी करेक्शन आपको देखने के लिए मिली, उसके बाद दोबारा स्टेबल हो गया। अब अगर देखें तो दोबारा यही करेक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल 150 रुपये देखेंगे, लेकिन टेक सम टाइम, जमा करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इसी तरह सिटी फार्मा के अंदर भी देखें तो इजी स्मूथ टारगेट तो आपको 93 का यहाँ से आप लेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास सिटी फार्मा है, आप 70 रुपये से लेके 77 की रेंज बनाएं, यहाँ पे इसको जमा करें और 94 का पहला टारगेट और उसके बाद 100 रुपये का दूसरा टारगेट आपको बासानी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे पहले हम एफएफसी की बात कर लेते हैं, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो बिल्ड हुआ हुआ है। अगर इन लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती तो नीचे ये सपोर्ट है जो आपको 480 रुपये 490 रुपये की मिल सकती है। लास्ट एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी फर्टिलाइज़र के लिए जो काफ़ी नेगेटिव थी, जिसका इम्पैक्ट आपका ओवरऑल ईफर्ट ने भी देखा, उसके बाद आपका फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी काफ़ी उसका इम्पैक्ट लिया। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं तो ये नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप बाइंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे इसका बाइंग लेवल 491 इसका बनता है। और अगर ईफर्ट की बात करें तो ईफर्ट का जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो तकरीबन आपका 203 से लेकर 205 रुपये तक का है, जो आप बाइंग कर सकते हैं। और इन फ्यूचर यहाँ से आपको 50 रुपये पर शेयर ये दे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम वो स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट थे, तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के हैवी वेटेज थे और अच्छे शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स थे, मैंने आप लोगों के सामने रखे, आप लोगों के सामने डिस्कस किए और आपको ज़रूर मदद मिली होगी इस वीडियो के देखने के बाद कि कहाँ पे अब आप लोग अपनी एवरेजेस करेंगे, कहाँ से आप अपने लिए चीज़ें लेंगे। तो अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और आपका अकाउंट खोलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।